सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के जीवन में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उनके भोजन की है। उनको कितने बार भोजन मिल रहा है या उनकी कितनी देखभाल हो रही है। हमारी दौड़ भाग इतनी तेज हो गई कि ईमानदारी की बात है कि बच्चों का लालन पालन पीछे छूट गया। कई जगह देखने में आता है माता पिता इतने स्वार्थी हो गए कि वो अपने जीवन में ही खो जाना चाहते हैं और बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, अपने स्वार्थ में। उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे उनका एक फर्ज था जो पैदा हो गए, बस ठीक है, अब अपने आप बढ़ेंगे। पैसा हम दे रहे हैं, फीसें हम दे रहे हैं और पैसा कितना चाहिए ये बताओ, लेकिन तुम हमारे जीवन में दखल नहीं दो, हम तुम्हारे जीवन में दखल न दे। ऐसी कई जगह की स्थिति देखने में आ रही है। और फिर आप कहते हो हम कृष्ण को पूजते हैं। क्या संभव है कि आप सच बोल रहे हैं? आज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि बच्चों को जो लालन पालन मिलना चाहिए वो उन बच्चों को नहीं मिल रहा। जो डाइट मिलनी चाहिए, जो खाने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और इस वजह से छोटे छोटे बच्चों के जो शरीर हैं वो इतने कमजोर हो जा रहे हैं, जिसके लिए आने वाले समय में जो उनका इम्यून सिस्टम है वो इतना गड़बड़ हो जाएगा कि वो बीमारियों से ग्रसित रहने वाले हैं। ध्यान रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स मेडिकल साइंस वाले दे रहे हैं। भारत में कुपोषण की जो कुपोषण है भारत में वो 80% है। आप कल्पना कर सकते हैं। भारत की रिपोर्ट है, भारत की अपनी रिपोर्ट है कि भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो ढंग से खाना ही नहीं खाते। लगभग 100 करोड़ लोग ढंग से खाना नहीं खाते। भारत में 30 करोड़ से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त भोजन मिलता है। भारत में 95% से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम कि भोजन में किन किन तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे भोजन पोषक बन सके। नहीं मालूम नहीं। इसका एक सबसे बड़ा कारण अगर आप जानना चाहें तो बताऊं, विदेशों की होड़। तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग फूड थे, जो मजबूत खाने के पदार्थ थे, तुम उनको भूल गए और बाहर की चीजों में तुम जीवन लगा दिए और उस वजह से बच्चे कमजोर हो रहे हैं। एक सज्जन बता रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाले किसी कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक का नाम तो नहीं लूंगा वो कौन सी है, लेकिन बड़ी फेमस है। अगर कोल्ड ड्रिंक के नाम लिए जाए तो 2 ही नाम लोग बोलते हैं, उनमें से वो एक है। तो महाराज उस कंपनी के बड़े अधिकारी जो उनके पड़ोस में रहते हैं, जब भी लोग उनके घर जाएं तो वो परोसते थे और वो उनसे कहते थे कि पियो, लीजिए, ऑफर करते हैं घर में। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि आप पिलाते ही रहते हो, कभी पीते नहीं हो? बोला हमारे यहाँ कोई नहीं पीता। ध्यान रखना, उस उतनी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी कह रहा है हमारे यहाँ कोई नहीं पीता। बोला मतलब? बोला या तो हम पिलाते हैं या अपने टॉयलेट क्लीन करते हैं। एंड दिस इज ट्रू, ये सच बात बता रहा हूं आपको। ये एक घटना नहीं है, मैं आपको ऐसे कई घटनाएं बता सकता हूं। मैं यहीं मिला, मथुरा में एक सज्जन से मिला जो यहां भी तो बनती है। उन्होंने बताया कि हम यूज नहीं करते। एक रिपोर्ट बताती है कि उसमें मिलने वाले जो पदार्थ हैं, उसमें जो हानिकारक पदार्थ है वो विदेशों में 0.02 माइक्रोन में होता है और यहां पर उसकी संख्या, जहां 0.02 बाहर है, यहां उसकी संख्या 0.300, 0.400 इतनी ज्यादा तक है। अब आप यहां मानक ही नहीं है, यहां मानक ही नहीं है।
हमारे यहाँ भोजन में, हमारे यहाँ एक बहुत पहले एक चीज आई जिसको बोलते थे मेलामाइन। मेलामाइन, ये मेलामाइन वो क्रॉकरी बनी जो सबसे पहले जो क्रॉकरी आई थी उसको मेलामाइन क्रॉकरी बोलते थे। प्लास्टिक की प्लेट्स, वो मेलामाइन की प्लेट अगर 4 मंजिल से भी नीचे फेंक दोगे तो टूटेगी नहीं, जो ओरिजिनल शुरू में आई थी। हालांकि जिंदगी तो सबकी एक दिन टूटनी है, पर ऐसे नहीं थी। वो मेलामाइन जो पाउडर होता है वो विदेशों में बैन है, कई बड़े देशों में बैन है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी एक बहुत छोटी सी मात्रा भारत में बिकने वाले दूध के पैकेट्स में मिलाई जाती है, दूध को गाढ़ा करने के लिए, और वो लीगल है। इस गवर्नमेंट ने, भारतीय गवर्नमेंट ने कई सालों पहले इसको लिख के दिया, हाँ आप मिला सकते हो। बाहर किसी के यहाँ मिल जाए तो उसको पूरी क्या बोलते हैं, आजीवन कैद है, यहाँ मिलाया जाता है। और वो मेलामाइन सिर्फ एक जगह नहीं मिलाया जाता, फास्ट फूड में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है उसका। जितना फास्ट फूड आप खा रहे हैं उस पाउडर का वहां भी उपयोग है, जिसको जहर साबित कर दिया गया है, जिसको जहर साबित कर दिया गया है, वो हमारे भारत में लोग बहुत आसानी से खा रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट देखिए और उसमें मेलामाइन लिखा मिल जाएगा आपको। सोचो, जिस दूध से इस देश के बच्चों का निर्माण होना है, उस दूध में जहर मिला हुआ है, वो मेलामाइन का पाउडर मिला हुआ है, उससे गाढ़ा हो जाता है। चलो वो तो एक अलग बात है। इस देश में जितना उत्पादन दूध का है, उससे इस देश के 62% लोगों को दूध मिल सकता है, लेकिन इस देश के 100% लोगों के घर दूध पहुंचता है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये 48% दूध और कहां से आ रहा है, जो पैदा ही नहीं होता, तो दूसरी स्थिति में अगर मैं ये कहूं, अगर आपको जरा भी डाउट है, बेहतर यह है कि आप बच्चों को दूसरी चीजें दें, उस दूध से भी बचाएं जो दूध जीवन को खराब करता है।